अपनी बहन से मिलने उसके घर आया तो आगे जारा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। जाविर जारा को इस तरह रोता देख कर वजह पूछता है तो जारा जाविर को बताती है उस वक्त मेरे साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करता, हर वक्त मुझे बेअवलादी के ताने मारना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसका मामूल बन गया। जिस दिन से जुर्का और इस वक्त एक दूसरे के करीब आए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनकर जाविर जारा से कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त भाई बहुत अच्छे इंसान है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सुनकर करण जावेर से कहती है भाभी ठीक कह रही है, इसमें कोई झूठ नहीं। सच में भाई वक्त पर घर नहीं आते। वैसे भी जिस दिन से तुम्हारी शादी सुहा के साथ हुई तुम अपनी बहनों को भूल गए, उनका हाल अहवाल पूछना गवारा नहीं करते। जाविर गुस्सा करते हुए करण से कहता है मेरे और सोहा के बारे में एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा। बाकी रही बात इस वक्त की, मैं जांच पड़ताल करके पता लगाता हूं उसका अफेयर जुर्का के साथ है या फिर नहीं। ये कहते ही जाविर कारें निकालकर आफस आ जाता है। उधर जुर्का रोम में बैठी इसवत के साथ बात कर रही होती है। पीछे से जकिया उन दोनों की सारी बातें किया दरवाजे के पीछे खड़ी इसवत और जुर्का की सारी गुफ्तगू सुन लेती है। गुफ्तगू खत्म होते ही इसवत वहां से चला जाता है, जबकि जुर्का अपने चेहरे पर एक परासरार मुस्कुराहट लिए बैठी रहती है। जकिया के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। वो सोचती है कि अगर ये राज सबके सामने आ गया तो कई रिश्ते टूट जाएंगे। दूसरी तरफ जाविर आफस पहुंचकर खामोशी से उस वक्त की सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो अपने एक काबिल एतमाद मुलाजिम को इस वक्त के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का कहता है। जाविर के जहन में बार बार जारा के आंसू घूम रहे होते हैं और वो सच जानने के लिए बेकरार हो जाता है। इधर शाम के वक्त जकिया जुर्का का सामना करती है। वो सख्त लहजे में कहती है मैंने तुम्हारी और इस वक्त की सारी बातें सुन ली हैं, बेहतर है कि सच बता दो वरना मैं सब कुछ खानदान के सामने रख दूंगी। ये सुनकर जुर्का पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है आपने जो सुना है वो पूरा सच नहीं है। असल हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगी। जकिया उसकी बात सुनकर मजीद परेशान हो जाती है। इसी दौरान जाविर को एक ऐसी इत्तला मिलती है जिससे उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि इस वक्त वाकई काफी अरसे से एक खफिया मामले में मुलवस है, मगर वो मामला जुर्का से जुड़ा है या किसी और राज से, ये अभी वाज़ेह नहीं होता। किस्त के आखिरी मंजर में जाविर इसवत और जुर्का को एक साथ देख लेता है। दोनों के चेहरों पर घबराहट नुमायां होती है, जबकि जाविर गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है। जारा की बातें उसके जहन में गूंज रही होती हैं और वो फैसला कर लेता है कि अब सच हर हाल में सामने लाकर रहेगा। जाविर गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ता है, जबकि इसवत और जुर्का एक दूसरे को परेशानी से देखने लगते हैं। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? जाविर बुलंद आवाज में पूछता है। इसवत कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जाविर उसे रोक देता है। भाई आज मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सिर्फ सच सुनना है। जुर्का फौरन बात संभालते हुए कहती है जाविर तुम गलत समझ रहे हो, बात वैसी नहीं है जैसी नजर आ रही है। मगर जाविर का गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। वो कहता है फिर कैसी है? मेरी बहन दिन रात आंसू बहा रही है और तुम दोनों यहाँ छप छप कर मिल रहे हो।